जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हो NIOS के ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं पहली बार या दूसरी बार, लेकिन अभी आपका कहना यह है कि सर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था इसकी तैयारी करने का और एग्जाम सर पर आ गए हैं, और दूसरी ओर या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और अगर करी भी है तो अभी तक आपको यही समझ में नहीं आया कि कौन से चैप्टर पढ़ने थे कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने थे और आधी अधूरी तैयारी आपकी हुई है और डर लगा हुआ है कि अगर हमने एग्जाम हुए और कुछ थ्योरी में ना लिखा तो हमारे जो है मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे वो सभी स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एग्जाम दे भी चुके हैं और फिर देने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो उससे पहले उन गेम के रूल्स अगर हमें पता हो तो हमको वो गेम जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसको लेके पहले हमको उसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है और उस छोटी सी स्ट्रेटेजी से कई बार बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है कि जो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं, इन बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिए और अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स NIOS बोर्ड में आ जाएंगे, जो हमारे हर साल स्टूडेंट्स के आते हैं, जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर हुआ है। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, वो स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि 30 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में उन्हें सारी जानकारी मिल जाए, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है। वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास समय है और जो वाकई में तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हैं और इस स्ट्रेटेजी को अगर अपनाते हैं तो अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है या फिर कम समय आपके पास रह गया है तब भी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी को सब्सक्राइबर को जिन्होंने हमारे चैनल को इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NIOS की बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम इस वीडियोस में लेकर आते रहते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हम लोग मार्क्स कहां से जो है स्कोर करेंगे, कहां से हमारे पास मार्क्स आ गए हैं, तो ये आपको पता है कि 3 सोर्सेज होते हैं, जिसमें आपका नंबर 1 है TMA, दूसरा है आपका प्रैक्टिकल और तीसरा है थ्योरी। इन तीनों से ही हमको मार्क्स लेने होते हैं, तीनों की ही अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी होती है और तीनों को ही इंपॉर्टेंस देनी होती है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सके। आज मैंने इस वीडियो में मैं तीनों के बारे में आपको ढंग से बता रहा हूं। अगर आपको पता भी है तो भी एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ जानकारी ऐसी जरूर मिलेगी जो आपको पता नहीं है और जो महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके अगर स्टार्ट करते हैं। जय स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाते हैं हम मार्क्स एलोकेशन टेबल में। हमको सब्जेक्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि हमारे किस सब्जेक्ट में थ्योरी का कितने मार्क्स का आएगा, TMA कितने मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप क्लास 10 के 12th के स्टूडेंट है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिस वजह से आपका पूरा जो है 100 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम आता है और जो TMA यहाँ पर मिलते हैं वो 20 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने की वजह से यहाँ पे TMA के मार्क्स कम हो जाते हैं। TMA 16 में से आपको मिलते हैं और जो थ्योरी का आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है। उसी तरीके से अगर डाटा एंट्री ऑपरेशन देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेशन में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने की वजह से थ्योरी सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर आता है और जिसमें से TMA रह जाता है 8 मार्क्स का। और पेंटिंग की अगर बात करें तो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 30 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम आता है और TMA रह जाता है 6 मार्क्स का। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो कोई भी आपको प्रैक्टिकल नजर नहीं आता है, इसकी वजह से पूरा 100 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम और 20 मार्क्स का यहाँ पे TMA होता है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, अगर ये जो हमारे TMA है, TMA के मार्क्स हमको पूरे मिल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमको जो है ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से TMA का पूरा प्रोसेस आपको करना है। और फिर प्रैक्टिकल की भी बात करें तो प्रैक्टिकल में भी हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं और थ्योरी में जब हम जाते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी हमने अपनानी है वो सबको लेकर मैं एक एक करके बात बता रहा हूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्या, TMA के बारे में। यहाँ पे फुल मार्क्स की गारंटी करता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने करने हैं डाउनलोड TMA। अब TMA कहां से डाउनलोड करने हैं, TMA अलग अलग होते हैं। आप किस मंथ में एग्जाम दे रहे हैं उसी मंथ के जो TMA हैं वो ही अपडेट TMA आपको डाउनलोड करने हैं। अगर आप गलत TMA डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको जो है कोई भी मार्क्स वहां पे नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ में जब TMA आप डाउनलोड कर लोगे
तो उनके करेक्ट आंसर आपको जो है हैंड रिटन बनाने हैं, हैंड रिटन टीएमए तैयार करने हैं। अब हैंड रिटन टीएमए तैयार करने के लिए अगर आपको सॉल्व टीएमए चाहिए, आपको सॉल्व जो टीएमए है वो हमारी वेबसाइट से भी मिल जाता है vcicguruji.com से, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइए, व्हाट्सएप नंबर पे अपने सब्जेक्ट लिख के दीजिए, हम आपको सॉल्व टीएमए आपके ईयर के जो भी होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। फिर आपको जो भी आपने टीएमए बनाए हैं उनका आपको तैयार करना है पीडीएफ फाइल बनाना होता है स्कैन करके। अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत झमेला वाला काम है और हमारे पास ये टाइम नहीं है, तो उसके लिए फिर वीसीआईसी गुरुजी की टीम आपके लिए है, जो आपके हैंड रिटन टीएमए सब्जेक्ट वाइज बना के आपके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपके डैशबोर्ड में ऑनलाइन अपलोड करके दे देगी, जिससे कि आपका समय बच जाएगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं थ्योरी एग्जाम्स के लिए। तो वो सर्विस लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, आपको जरूर बताएंगे। और टीएमए को ऑनलाइन ही अपलोड होता है। कोई भी अगर आपको ये बोले कि टीएमए ऑफलाइन जाके रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में सबमिट हो जाए, तो कोई भी नहीं लेता है। अब ये सिर्फ टीएमए आपके ऑनलाइन ही अपलोड होते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं जिनके कंप्लीट सक्सेसफुली ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं। तो टीएमए का पूरा प्रोसेस आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो और चाहो तो हमारी टीम वीसीआईसी गुरुजी की टीम वो आपके लिए यहाँ पर बैठी है, जो आपके पूरे टीएमए को प्रोसेस करके अपलोड करके आपको मार्क्स भी पूरे दिला देगी। उसका फुल गारंटी है 100% मार्क्स दिलाने का। उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रैक्टिकल को लेके। अब प्रैक्टिकल में क्या करना है हमें, प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो आपको चूज करना है कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से है। हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हो किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है किस में नहीं है। सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल फाइल खरीद लेनी है बाजार से, 1 साइड रूल्ड 1 साइड प्लेन वाली, और उसके बाद आपको जो है हैंड रिटन उस प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट या जो भी उसकी डिटेल है उस प्रैक्टिकल की, वो सारी उसमें बनानी होती है आपको। और बनाने के बाद आपको उसमें जो भी डायग्राम्स हैं, कटआउट है, वो सब कुछ उसमें पेस्ट करना होता है। और जब आपका सारा अंदर बन जाता है तो उसका इंडेक्स बनाने के बाद उस फाइल को आप बहुत अच्छे से कवर कर देते हो विद लेबल्स। अब लेबल्स क्या, जो सारी इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज की, प्रैक्टिकल फाइल का जो फ्रंट पेज की डिटेल इंफॉर्मेशन है, जिसमें कैंडिडेट नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट कोड, वो सब डिटेल आती है, वो सब आपको मेंशन करके उस कवर पे लिखनी होती है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि इसमें क्या मटेरियल हमको लिखना है, क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या डायग्राम्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है। या तो आप हमसे जो है पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ या तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, अगेन वही vcicguruji.com से, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सब्जेक्ट भेजिए, हम आपको शॉर्ट पीडीएफ दे देंगे। उस पीडीएफ को देख के आप कॉपी करके अपनी हैंडराइटिंग में प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये सब समय नहीं है कि पीडीएफ लेंगे, फिर पीडीएफ से कॉपी करेंगे, फिर जो है अपनी फाइल में कवर लगाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये सब समय नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल, यानी कि जो आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरी बनाकर, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कवर वगैरह लगा के आपके घर के एड्रेस पे हम लोग पहुंचा देते हैं। उसको आप ले जाके एग्जाम में दे सकते हैं और पूरे मार्क्स वहां पर पा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि vcicguruji.com वेबसाइट से या हमारे व्हाट्सएप नंबर से लीजिए, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी आपकी गारंटीड है कि पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पे, क्या, थ्योरी पे। अब थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी जब आप देने जा रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी क्या अपनाना है। सबसे पहले तो देखिए लेटेस्ट सिलेबस आपके पास हो, क्योंकि आजकल सिलेबस चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कौन से चैप्टर टीएमए के हैं, कौन से चैप्टर पब्लिक एग्जाम के हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टीएमए में आने हैं तो वो हमें पढ़ने ही नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं, सिर्फ पब्लिक एग्जाम के। तो सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं है तो अगेन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सैंपल पेपर एक आपको क्राइटेरिया, एक आपको जो है डिजाइन और एक आपको मार्क्स एलोकेशन क्लियर कर देता है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने वर्ड्स में आपको लिखना होगा और कितना बड़ा ये पेपर होगा, किसमें कितने क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं या 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे सभी चीजें आपको क्लियर करता है आपका सैंपल पेपर, वो भी आप हमारे पास से ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
हम लोगों ने कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स बनाए हुए हैं जो बार बार एनओएस बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस को लेके चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं। अगर आपके पास अब पूरी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं बोलता हूं आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पढ़ के जाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स थ्योरी में आ जाएंगे और आ भी रहे हैं जो लोगों ने ऑलरेडी लिए हैं हमसे। और फिर एक जो सजेशन मैं हर स्टूडेंट को देता हूं एज अ टीचर, हम लोग भी खुद बोर्ड की कॉपी चेक करी हुई है, तो उस बोर्ड की कॉपी में हमने यही देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, चाहे वो उन्होंने अधूरा लिखा है या पूरा लिखा है, लेकिन अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को किया है, उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ये करना है, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिल सके। ये सब स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे और साथ में सपोर्ट और गाइडेंस हमसे लोगे, हम आपको बताएंगे। ये आपका चैनल है बीसीआई गुरुजी, ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप में से जो नया आया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, सेव कर सकते हो बीसीआई गुरुजी के नाम से, ताकि आपको एनओएस में कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रैक्टिकल को लेके, टीएमए को लेके, थ्योरी एग्जाम को, सैंपल, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उन सब के बारे में आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइएगा और इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।